लेकिन अगर आप ईमानदारी के अनुसार प्रसिद्धि पा चुके हैं तो आपकी ईमानदारी सर 100 टका। ये मामला पहुंच गया है ईडी के हाथों में और ईडी ने फ्यूचर ग्रुप को कहा है कि जो भी आपकी अमेजॉन से बात नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। अब आया अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप में नया मोड़, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंस डायरेक्टर ने सीसीआई को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन में जो डील हुई थी वो कई तथ्यों के आधार पर गलत है, उसमें कई चीज़ों का उल्लंघन किया गया है। तो ये पत्र लिख दिया था सीसीआई को। ये सारी चीज़ें अब ईडी के हाथों दे दी गई है, यानी कि इसके अंदर अब सारी चीज़ों की जो भी इसके अंदर डील में चीज़ें हुई थी उसकी जो जांच करेगा वो अब ईडी करेगा। बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट खबर हो रही है, क्योंकि इसके अंदर अब सिचुएशन ज़्यादा जटिल सी होती जा रही है कि अब ये डील लास्ट मोमेंट पर पहुंची गई है जिसमें अब ये डील का निर्णय ईडी निकालेगा। तो मैं आपको बता दूं सर, सीसीआई ने 28 अक्टूबर को ही फ्यूचर ग्रुप को एक नोटिस दे दिया था। उनको बताया था कि जो भी आपकी डील हुई है अमेजॉन के साथ उसके दस्तावेज और सारी चीज़ें हमें देने का कष्ट करें। अब ये मामला पहुंच गया है ईडी के हाथों में और ईडी ने फ्यूचर ग्रुप को कहा है कि जो भी आपकी अमेजॉन से बात हुई है, जो भी ईमेल है, जो भी कम्युनिकेशन हुई है, जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, सब के सब हमें 15 दिन के अंदर चाहिए, क्योंकि जो 2019 में डील हुई थी उसमें कहीं ना कहीं एफडीआई और फेमा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। जब किसी चीज़ में फेमा और एफडीआई का उल्लंघन हो जाता है तो उसके अंदर जांच होना ही होना संभव है। अब ईडी ने अपने हाथों में ये चीज़ें ले ली हैं। अब इसके अंदर आपको देखने वाली बात ये होती है कि 15 दिन के अंदर अब फ्यूचर क्या क्या चीज़ें ईडी को देता है, इसकी जो भी न्यूज़ आएगी निकल कर न्यूज़ के दौरान ही आएगी। मैं आपको चीज़ और बता दूं सर, इसमें 80% चांस फ्यूचर ग्रुप के लग रहे हैं कि वो जीतेगा, क्योंकि जो डील हुई है अमेजॉन के साथ वो फ्यूचर कूपन की है और अमेजॉन फ्यूचर रिटेल में अपनी डील होने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तत्वों के उल्लंघन की बात है जो अब ईडी इसका कुछ ना कुछ ज़रूर समाधान निकालेगी। देखो सर, जब ईडी किसी के पीछे पड़ जाती है ना तो एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल कर सामने आएगी। बता दूं, जो भी ईडी ने अपना निर्णय दे दिया इसमें डील नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है। अगर कोई भी इंसान गलत है तो उसको सही नहीं दिखा सकता कोई, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं सब ईमानदारी से होती हैं सर। कोई भी प्रसिद्धि ईमानदारी से अच्छी नहीं हो सकती। बात मानो सर, आप किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाकर कहीं बैठ भी जाता है, बाद में जो भी दस्तावेज निकाले जाते हैं उसके आधार पर ही फिर आपको उस पोस्ट से हटा भी दिया जाता है। इस बात को भी देख लेना। लेकिन अगर आप ईमानदारी के अनुसार प्रसिद्धि पा चुके हैं तो आपकी ईमानदारी सर 100 टका अच्छी होती है, क्योंकि आपको उस कुर्सी से फिर कोई नहीं हटा सकता जब कितनी भी जांच कोई करा ले, क्योंकि हमारा जो देश है सर कानूनों के आधार पर चलता है। अब ईडी के हाथों में फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन की डील चुकी है, तो अब देखना ये है, दूध का दूध पानी का पानी अब होने वाला है। तो फ्यूचर ग्रुप में सर बने रहिए, अच्छा स्टॉक है। अगर मैं बता रहा हूँ बियानी जी ईमानदार हैं तो सच में उन्हें जीतना चाहिए। अगर बियानी जी गलत हैं, उन्होंने कुछ तथ्य भी उन्होंने भी हटाए हैं, तो भले हमारे शेर इसके अंदर हों सर, ईमानदारी ईमानदारी होती है। हमें नहीं चाहिए इस तरह की चीज़ें जो गलत हो। अगर हम इसका मतलब सर ये नहीं कि हमारे शेयर हैं फ्यूचर ग्रुप में तो फ्यूचर ग्रुप अगर गलत हो तो वो जीत जाए, नहीं। सच्चाई की हमेशा जीत होनी चाहिए सर। अगर बियानी जी सही हैं तो उनको जीतना चाहिए, अगर अमेजॉन सही है तो उनको जीतना चाहिए। तो इस तरह की एक माहौल बनाइए सर, प्रॉफिट आपको होना ही होना है। और ध्यान रखिए सर, 80% चांस मुझे फ्यूचर ग्रुप के जीतने के इसके अंदर लग रहे हैं और 20% अमेजॉन के, क्योंकि किसी भी चीज़ को 100% कहना अच्छी बात नहीं होती है। तो अब निर्णय निकल के आएगा ईडी के हाथों से, ईमानदारी की बात है। जो भी चीज़ें होंगी अब ये आपके सामने आ जाएंगी। चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही
आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।